Hello students, have a nice day. In previous video I have explained how to make complex sentence, but now in this video I will like to clear how to make compound sentence. First of all, you should try to know what is compound sentence. पहले ये जानने का प्रयास करना चाहिए कि compound sentence होता क्या है. तो compound sentence में सीधी परिभाषा है इन कंपाउंड सेंटेंस two simple sentences are directly connected with coordinating conjunction. यहां पर दो सिंपल सेंटेंसेस को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा हम जोड़ते हैं. जैसे आप मैथ में देखते हैं 1 + 1 = 2. दुनिया का कोई भी व्यक्ति बता नहीं सकता है कि इस दो के फॉर्मेशन के लिए, इस 2 के फॉर्मेशन के लिए कौन वन ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है. अगर 1 + 1 = 2 है तो nobody can tell me that which one has great responsibility for the formation of 2. उसी प्रकार कंपाउंड सेंटेंस में दो समानुपाती क्लॉजेज होती हैं और दोनों ही क्लॉजेज बराबर जस्ट इक्वल होती हैं और उन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा ही हम उसको कंपाउंड बनाते हैं. 4 प्रकार के कंजंक्शन का हम प्रयोग करते हैं. मैं उन्हीं कंजंक्शन को क्लियर करने का प्रयास करूंगा, देखने का प्रयास करेंगे. समझ आ रहा है? अब जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है 4 प्रकार के हैं. नंबर 1 कम्युलेटिव कंजंक्शंस, नंबर 2 है अल्टरनेटिव, नंबर 3 है एडवर्सेटिव, और नंबर 4 है इलेक्टिव. ये हमारे 4 प्रकार के कंजंक्शन हैं. इन्हीं का प्रयोग करके हम वाक्यों को सिंपल बनाते हैं, वाक्यों को कंपाउंड बनाते हैं. गलत हो रहा था, हो गया. अब नंबर 1 कंजंक्शन है आपका कम्युलेटिव कंजंक्शंस. कम्युलेटिव कंजंक्शंस जिसको कहते हैं जोड़ बताने वाले संयोजक शब्द.
ये चार होते हैं, ये निम्न है एंड एज वेल एज बोथ एंड नॉट ओनली बट आल्सो ये कंजक्शन है। एक एग्जाम्पल बताऊंगा मैं। हेट begets hates, love begets love। अब यहां पर क्या बात आ रही है? घृणा घृणा को बढ़ाता है, प्रेम प्रेम को बढ़ाता है। घृणा घृणा को बढ़ाता है और प्रेम प्रेम को बढ़ाता है। सीधे एंड छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत है ही नहीं। And love begets love। दूसरा जो आपका कंजक्शन है वह आपका है अल्टरनेटिव कंजक्शंस। अल्टरनेटिव कंजक्शंस, ये कंजक्शन आपके हैं आइदर आर नाइदर नार, आर अदरवाइज। इतना ही कंजक्शंस हैं, इन्हीं का प्रयोग करके हम वाक्य को कंपाउंड बनाएंगे। जैसे एग्जाम्पल है मेक हेस्ट यू विल बी लेट। सेंटेंस आपको मिला मेक हेस्ट, जल्दी करो, यू विल बी लेट। बनेगा क्या ये? मेक हेस्ट ओ आर आर, यू विल बी लेट। मेक हेस्ट अथवा करके मेक हेस्ट अदरवाइज, यू विल बी लेट। ये आपके, इसको मैंने सॉल्व किया। तीसरा कंजक्शन आपका है एडवर्सिव कंजक्शंस। एडीटी या एसएटीआईडी, या आपका विरोध सूचक संयोजक शब्द। ये कंजक्शन आपके होते हैं बट हाउएवर स्टिल, स्टिल, yet, nevertheless, whereas, while। ये कंजक्शन आपके हैं।
एग्जाम्पल आपके पास है, he is rich, he is not contented. तो वह धनी है, वह संतुष्ट नहीं है, विरोधाभास है। ही इज रिच बट ही इज नॉट कॉन्टेंटेड। वह धनी है लेकिन संतुष्ट बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट, इलेक्टिव कंजक्शंस। परिणाम कंजक्शन है आपके देयरफॉर, और सो, हेंस, जैसे सेंटेंस आपके पास है, एग्जाम्पल के रूप में बताऊंगा मैं आपको। प्रोफेसर गुप्ता वाज लेट, प्रोफेसर गुप्ता वाज लेट, he missed the train. Professor Gupta was late. So he missed the train. ये आपके 4 प्रकार के कंजक्शन थे, इनको समझने का प्रयास करें। एक यहां पर नोट लिखेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब के द्वारा वाक्यों को कंपाउंड बनाते हैं। वाक्यों को कंपाउंड बनाते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में कॉन्टिन्यूटिव सेंस होना चाहिए। जैसे आई मेट हरीश, ही गेव मी ए बुक।
I met Harish. Who? ये जो सेंटेंस रचना है वो कहीं न कहीं कॉम्प्लेक्स की है, लेकिन मैं हरीश से मिला, उसने मुझको पुस्तक दिया। निरंतरता तुरंत है, कॉन्टिन्यूटी सेंस यहाँ पर है। Who gave me a book? इतने नियमों को सीख करके हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को क्लियर कर सकते हैं। That's all for this period. If you have liked my video, please subscribe my channel, like and share. That's all for this period.